हेलो मेरे अकाउंट्स के गैंगस्टर्स, कैसे हो आप सब? आई होप सो अब आप सब ने एकदम जोरों शोरों से तैयारी करना शुरू कर दी होगी, क्योंकि अब हम इस फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के एंड पे आ गए हैं। अब मैंने आपको कहा था कि बुक में जो सॉल्व इलस्ट्रेशन है आप उसको प्रैक्टिस कीजिए और बुक्स के मेथड से कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे मैंने आपको सिखाया है वैसे ही आप कीजिएगा, ओके। और आज हम करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट कंटिन्यू। तो हमने लास्ट क्लास में किया था फर्स्ट केस और सेकंड केस। फर्स्ट केस क्या था, मैं आपको रिकैप करा दे रही हूँ। फर्स्ट केस क्या था आपका, ओमिशन। ओमिशन मीन्स हम जब कोई चीज का ट्रीटमेंट करना भूल जाते, फॉर एग्जांपल लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी देना भूल गए पार्टनर्स को, या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना भूल गए, ओके। और सेकंड केस क्या था आपका, जब प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट कर दी। जैसे हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना था 5:4:1 रेशियो, बट हमने फर्म पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वली। तो इस मिस्टेक को कैसे रेक्टिफाई करते? फर्स्ट केस में जब हम ट्रीटमेंट करना ही भूल गए तो डायरेक्ट आप करेक्ट एंट्री कर दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हो तो आप पार्टनर्स को क्रेडिट कर लो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना भूल गए तो पार्टनर्स को डेबिट कर लो। और सेकंड केस में जब प्रॉफिट आप रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो पहले आप पूरा वापस ले लो। तो आप जब प्रॉफिट दिए थे पार्टनर्स को तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किए थे, तो आप वापस ले लोगे तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर लोगे। तो पहले आप वापस ले लो और उसके बाद फिर वापस लेने के बाद जो फिर आपने, जैसे ओमिशन के आइटम्स है, आपने पार्टनर्स को से कमाई है, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कमाई तो उसको प्लस कर लो, इंटरेस्ट ऑन सैलरी कमीशन आपने खर्चा किया है पार्टनर्स को तो माइनस कर लो। फिर जो करेक्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आ रही है उसको आप अपने करेक्ट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो और फिर नेट इफेक्ट देखो कि किस पार्टनर्स के क्रेडिट आ रहे हैं, किस पार्टनर्स के डेबिट, ओके। कम ऑन बच्चों, अब हम करेंगे आपके पास एडजस्टमेंट के थर्ड केस। थर्ड केस क्या था, आपने कैलकुलेट कर दिया रॉन्ग अमाउंट। लाइक जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना था 5%, आपने दे दिया 3%, ओके। तो रॉन्ग अमाउंट जब आप कैलकुलेट करते हो, ये आपका थर्ड केस है। कम ऑन नाउ टेक द क्वेश्चन, टेक आउट योर बुक, क्वेश्चन 60, पेज नंबर 1.112, ओके। Shall I start reading? Ram, Shyam and Mohan were partners in a firm sharing profit and loss in the ratio 2:1:2. इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। The capital were fixed. Now मैंने कहा था हमेशा अकाउंट्स की क्वेश्चन रीड करते समय बी केयरफुली। आप क्वेश्चन केयरफुली रीड करोगे तो आपके आंसर एकदम परफेक्ट होंगे और क्वेश्चन रीड करते समय आप हड़बड़ी करोगे तो आंसर गड़बड़ होंगे। तो फिक्स्ड है, फिक्स्ड है मतलब उसको टच नहीं करना है। तो जो भी आपके पार्टनर्स को अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस मिलेंगे या ड्रॉइंग चार्ज होंगे या डिविजिबल प्रॉफिट जो भी होंगे, सारे के लिए हमें क्या ओपन करना है, करंट अकाउंट। इट मींस यू आर रिवाइजिंग, गुड। तो पार्टनर्स आपके capital were fixed at 3 lakh, 1 lakh, 2 lakh. For the year ended 31st March 2026, interest on capital was credited to them 9% instead of 10%. तो उनको देना था 10%, बट उनको 9% दे दिए। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट वॉज 2,50,000। तो अब इसमें क्या आपकी मिस्टेक हुई, देना था 9% तो हम दे दिए, सॉरी देना था 10%, तो फर्म ने कितना दे दिया गलती से, 9%। तो इसमें क्या ट्रीटमेंट होगी, सिंपल, आप इसमें क्या करोगे, 1% दे दोगे, सिंपल, काम खत्म। और प्रॉफिट के बारे में आपको क्वेश्चन में साइलेंट है, कुछ नहीं बोला गया, इसलिए इसका मीन्स एवरीथिंग इज फेयर, ओके। शो योर वर्किंग नोट्स एंड पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। Now this is your question 60. So Ram, Shyam and Mohan are your partners. तो इसकी तो सिंपल अमाउंट है, आपको देना था 10% और आपने दे दिया 9%। तो आप क्या करोगे, इसमें 1% बस जो आपने कम दिया है वो आप दे दोगे सिंपली, ठीक है। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 1%। तो पार्टनर्स क्रेडिट होंगे आपके, तो कितने आ रहे हैं आपके इसके, 3,000। जो आपकी अमाउंट है लाइक 3 लाख, तो 3 लाख के आपके, ऐसे ये ट्रिक समझे, 3 लाख के 10% मैंने क्या कहा था, एक जीरो हटा दीजिए तो दैट इज 30,000, बट हमको निकालना है आपके 1%, तो और एक जीरो हटा देंगे, दैट इज 3,000। फिर आपके 1 लाख है, 1 लाख के 10% 10,000, बट यहाँ 1% पूछा है इसलिए 1,000, और यहाँ पे आपका आ गया 2,000, तो टोटल 6,000, ओके। अब क्या है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है,
पार्टनर्स को क्रेडिट हुई है तो फर्म की क्या हुई है, लॉस हुई है। तो फर्म की लॉस होती है तो क्या करते हैं वो, हमने सब पहले पढ़ा है, वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस 6000, रेशियोज आपके दिए हुए इन 2:1:2। ओके, तो अब लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या होंगे, डेबिट। वेरी गुड। तो 6000 को करेंगे तो 2400, 1200, 2400, डेट इज यहाँ पे आपके 6000 आ गए टोटल। अब यहाँ बड़ा क्या है, क्रेडिट है, तो यहाँ पे 600 क्रेडिट हो गया, यहाँ बड़ा डेबिट है तो यहाँ 200 डेबिट हो गया, यहाँ बड़ा डेबिट है तो 400 डेबिट हो गया, इधर आपके नील हुए। ठीक है, तो आपकी जर्नल एंट्री अब क्या होगी। अब इसमें मैं आपको बताती हूँ सबसे बड़ा मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं एग्जाम में। अब क्या हुई है, एस और एम की डेबिट हुई है। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। एस की कितनी हुई है 200, एम की 400, टू आर्ट्स कैपिटल अकाउंट 600। ओके, अब देखिए अब इसमें क्या होगी, अब आपके मार्क्स इसमें कहाँ कटेंगे। मैंने इसलिए कहा था रीड द क्वेश्चन केयरफुली। अब मैंने आपको क्वेश्चन जब रीड कहा था, मैंने कहा था ये फिक्स्ड है। फिक्स्ड है इसका मतलब क्या है कि फिक्स्ड को टच नहीं करना, हमें जो भी ट्रीटमेंट करना है आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या ड्राइंग्स के या फिर आपके डिविजिबल प्रॉफिट के सारे करंट अकाउंट में। तो आप बच्चे क्या करते हो, यहाँ पे एग्जाम में क्या लिख के आ जाते हो, कैपिटल अकाउंट, और ये हो जाती है रॉन्ग। तो ये आप सबको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्वेश्चन रीड केयरफुली। आप क्वेश्चन केयरफुली रीड नहीं करोगे, सब कुछ सही कर दोगे तो इसमें आपके मार्क्स कट जाएंगे। फिर आप एक्सपेक्ट करोगे कि मैंने तो क्वेश्चन बिल्कुल सही किया था, फुल मार्क्स मिलना चाहिए। नहीं, ओके। सो यहाँ ये सारे आपके करंट अकाउंट होंगे। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज हमेशा अपने माइंड में सेव रखिएगी। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। एक बार आप क्वेश्चन केयरफुली रीड कर लोगे, और मेरी और एक ट्रिक आप सुन लो कि जब भी आप क्वेश्चन रीड करो तो क्वेश्चन में मार्क करते जाओ कि इसकी क्या ट्रीटमेंट होगी शॉर्ट में। जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में, लास्ट क्लास में मैंने कहा था ड्राइंग में आपको टाइम पीरियड नहीं दिए तो आप क्वेश्चन में मार्क कर लो, टाइम पीरियड नहीं है तो आपकी 6/12 होंगी। क्वेश्चन में मार्क कर लो, जैसे इस क्वेश्चन में कि आपकी फिक्स्ड है तो इसकी जो जर्नल एंट्री होगी या ट्रीटमेंट होगी वो करंट अकाउंट। तो आप क्वेश्चन में ही 50% आप काम आप सॉल्व कर लोगे तो फिर अपने सॉल्यूशन आपके फटाफट परफेक्टली हो जाएंगे। तो इट्स माई प्लीज, ये आप मेरी रिक्वेस्ट मान लीजिए तो आप बेनिफिट में रहोगे। दैट्स ऑल अपॉन योर विश। सो आप नोट डाउन कर लीजिए इसे। ओके, सो कम ऑन बच्चों, हमने थर्ड केस भी कर लिया। डेट इज आपकी रॉन्गली अमाउंट अगर आपने कैलकुलेट कर लिए, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना था आपको 10% पार्टनर्स को, बट दे दिया 9%, तो डिफरेंस ऑफ 1% और दे दीजिए। थर्ड केस तो सिंपल है। अब हम आते हैं फोर्थ केस में। फोर्थ केस क्या है, आप सबको पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम किस पे निकालते हैं, ओपनिंग कैपिटल पे या क्लोजिंग कैपिटल पे, ऑब्वियसली ओपनिंग कैपिटल पे। तो अगर इन केस क्वेश्चन में आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, या फिर आपके बैलेंस शीट में दिया हुआ है, तो बैलेंस शीट आपके साल के एंड में बनती है, तो उसमें जो कैपिटल अमाउंट है ऑब्वियसली वो आपको क्लोजिंग कैपिटल है। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या होगा, हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। अब हम वो कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट आप ये नोट कर लीजिए, फोर्थ केस दैट इज आपके केस 4। आप ऐसे मेंशन कर लीजिए, इट वी ऑलवेज calculate interest on capital on opening capital. So if closing capital is given, or second case, in balance sheet
capital is given, and as balance sheet is prepared at the end of year, so it must be, so it would be closing capital only. So now we have to solve this problem. हम लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा? So calculate opening capital. So फोर्थ केस आपको क्या बोलता है कि हम लोग हमेशा कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे? ओपनिंग कैपिटल पे, ठीक है। मगर इन केस अगर क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग कैपिटल दे दिया गया है या फिर आपको बैलेंस शीट दे दिया गया है, तो बैलेंस शीट हम लोग प्रिपेयर करते हैं साल के एंड में, तो वो क्लोजिंग कैपिटल ही होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? वी हैव टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। तो हम लोग को ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब हम आगे पढ़ेंगे कि हम ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो नोट डाउन दिस। डन एवरीबॉडी? ओके। अब आज आपकी पास्ट एडजस्टमेंट की लास्ट क्लास है। आई होप सो अब आपको फर्स्ट चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, एंड इतना भी मैं श्योरिटी देती हूँ उन्हीं बच्चों को समझ में आया होगा जो अपनी कंटिन्यूअस पढ़ाई कर रहे हैं, मेरी हर एक वीडियो को कनेक्टिविटी के साथ रेगुलर देख रहे हैं। अगर आप एक भी मेरी वीडियो मिस करेंगे, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कह दिया था फर्स्ट क्लास में कि अकाउंट्स की क्लास एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड। अगर आप एक क्लास मिस करेंगे तो आपको नेक्स्ट क्लास समझने में दिक्कत होगी। तो अभी भी टाइम है, अगर आपने कोई वीडियो मिस की है तो प्लीज आप उसे देख लीजिए। और अपनी फर्स्ट चैप्टर की अब हम टुवर्ड्स एंड आ गए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी। सो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने से पहले आप मेरी सारी वीडियोस देख के अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, नहीं तो फिर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। विदाउट कॉन्सेप्ट आपकी अकाउंट्स सॉल्व ही नहीं हो सकती है। Accounts require concept clarity and consistency. फर्स्ट में आपको मैं अकाउंट्स लेजर बना के समझा देती हूँ। जैसे मैंने आपको 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट पढ़ाया था, याद है? एक है कैपिटल अकाउंट आपके फिक्स्ड और एक है आपके फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड को क्या करते हैं हम? उसको टच ही नहीं करते हैं, बस उसको कैपिटल से। तो ये हो गई बाय बैलेंस बीडी, ये आपकी हो गई ओपनिंग कैपिटल। ओके, फिर यहाँ पे आपकी आ जाती है, और यहाँ पे आ जाती है आपकी टू बैलेंस सीडी, ये हो जाती है आपकी क्लोजिंग कैपिटल। तो इसमें हम नया क्या कर सकते हैं? यहाँ पे बाय बैंक, जो कैपिटल इसने इंट्रोड्यूस किया पार्टनर्स ने, बाय बैंक कैपिटल इंट्रोड्यूस, और यहाँ पे टू बैंक जो कैपिटल विड्रॉ किया है। जैसे पार्टनर्स को लग रहा है मेरा पैसा बेकार का इस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, चलो मैं निकाल देता हूँ। ओके, तो अब ये देख के आप खुद बता सकते हैं कि ओपनिंग कैपिटल, ये आपने स्टैंडर्ड 11 में भी पढ़ा है, ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगी अगर क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है। तो क्लोजिंग कैपिटल, अब आपकी इधर डेबिट साइड देख लीजिए, क्लोजिंग कैपिटल प्लस कैपिटल विड्रॉन माइनस कैपिटल इंट्रोड्यूस इज इक्वल टू योर ओपनिंग कैपिटल। इज इट क्लियर? अब मैं आपको, आप इसलिए पहले मैंने लेजर बना के आपको समझा दी, ये आप नोट डाउन कर लीजिए और फॉर्मूला खुद आई होप सो आपके माइंडसेट में आ गया होगा। क्लोजिंग कैपिटल प्लस आपके कैपिटल विड्रॉन माइनस ओपनिंग कैपिटल। चलिए मैं आपको यहीं पे लिख दे रही हूँ, ये आपने नोट डाउन कर लिया। सो आपकी फॉर्मूला होगी क्लोजिंग कैपिटल, जो भी डेबिट साइड है, प्लस कैपिटल विड्रॉन, इधर हो गया आपका माइनस कैपिटल
इंट्रोड्यूस, तो ये आपका आ गया ओपनिंग कैपिटल। तो ये आपका फॉर्मूला इस लेजर से कैपिटल अकाउंट से बन गया, दैट इज क्लोजिंग कैपिटल प्लस कैपिटल विड्रॉन जो डेबिट साइड है माइनस ओपनिंग कैपिटल, सॉरी माइनस कैपिटल इंट्रोड्यूस इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल। तो ये ट्रीटमेंट, ये फॉर्मूला आपका तब लगेगा जब कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड अकाउंट मतलब कि आपको बस कैपिटल से कोई टच नहीं करना, अपना प्रॉफिट अपना कमाई, बस कैपिटल को कैपिटल की तरह ही रहने देना है। ओके, अब आप ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आती हूँ आपके कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग पे। नोट कर लिया, मैं इरेज कर दूं? ओके, अब आप याद कीजिए कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग वाली। तो फ्लक्चुएटिंग में आपकी क्या होती थी? यहाँ थी आपकी बाय बैलेंस पीडी, ओके, और यहाँ मैं एंड पे ले लेती हूँ आपको टू बैलेंस सीडी, ये क्लोजिंग कैपिटल हो गए। उसके बाद अब होता क्या था आपका, क्रेडिट साइड होते थे और फर्म्स सॉरी पार्टनर्स के जो भी आपके कमाई आते थे, जैसे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया, बाय सैलरी बोनस कमीशन मिल गया, बाय आपके पीएनएल एप्रोप्रिएशन से जो डिविजिबल प्रॉफिट होते थे वो मिल गए, ओके। और इधर से आपका जाता क्या था, टू ड्रॉइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ओके। तो अब इसका फॉर्मूला आप सोचिए क्या होगा जब कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग होगा। क्लोजिंग कैपिटल, इधर डेबिट साइड आपके जो भी आइटम्स है प्लस ड्रॉइंग प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, माइनस आपके इधर आपके पीएनएल एप्रोप्रिएशन से जो डिविजिबल प्रॉफिट है, माइनस आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी बोनस, और आपके इधर आ जाएंगे ओपनिंग कैपिटल। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा आपको, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ऑल डेबिट आइटम्स माइनस ऑल आपके क्रेडिट आइटम्स। हाँ, तो यहाँ पे आपके ये भी आ जाएंगे, सॉरी कि मैं इसको ब्लू से लिख दे रही हूँ, बाय बैंक डेट इज कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया आपने, और यहाँ पे ऊपर ही आएगा आपको यहाँ पे टू बैंक जो आपने कैपिटल विड्रॉ किया है, ओके। क्योंकि फ्लक्चुएटिंग में तो आपको एक साथ बनता है, ठीक है, फिक्स में तो आपको अलग रहता है, और जो भी आपकी कमाई होती है पार्टनर्स के वो करंट अकाउंट में होते हैं। तो फ्लक्चुएटिंग में तो इधर आपके क्लोजिंग बैलेंस प्लस आपके सारे डेबिट आइटम्स जैसे टू बैंक जो कैपिटल विड्रॉ किया है, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और माइनस आपके इधर सारी जो आपकी ये पार्टनर्स की कमाई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी बोनस एंड कमीशन, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, डिविजिबल प्रॉफिट, और बैंक बाय बैंक कैपिटल जो आपने इंट्रोड्यूस किया है, तो ओपनिंग कैपिटल, ओके। ये आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसका फॉर्मूला सिंपल वर्ड्स में आपको बता दे रही हूँ। नोटेड? वाओ, आप सबकी स्पीड तो बहुत अच्छी है। हंसते हंसते कट जाए रस्ते। तो सिंपल फॉर्मूला मैं इसका आपको क्या बोलूंगी, क्लोजिंग कैपिटल प्लस कैपिटल विड्रॉन, इसको अलग लिखेंगे, अब इसको अलग लिखेंगे आपके प्लस ऑल डेबिट आइटम्स, ओके। ये अलग से देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पे अमाउंट आया, फिर उधर हो जाएगा माइनस कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, और इधर हो गया आपका माइनस ऑल क्रेडिट आइटम्स जो भी आपकी पार्टनर्स की कमाई होती है, ओके।
तो इससे आपका आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल। ओके, इसलिए मैंने आपको लेजर बना के समझाया था कि पहले आप समझ लीजिए क्लोजिंग कैपिटल प्लस कैपिटल विड्रॉन और सारे डेबिट आइटम्स को हम यहाँ प्लस कर देंगे, माइनस इधर आपके क्रेडिट सेल कैपिटल इंट्रोड्यूस माइनस आपके सारे क्रेडिट आइटम्स इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल। ओके, नोट डाउन कर लीजिए आप सब ये। कम ऑन मेरे अकाउंट्स के गैंगस्टर्स, अब हम करते हैं फोर्थ केस जब आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं दिए हुए उसके बेसिस पे क्वेश्चन। टेक आउट योर बुक, illustration 54 पेज नंबर 1.68। मनोज एंड नितिन वे पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। अब वो मेथड यूज कीजिए जो मैंने कहा, रीड क्वेश्चन केयरफुली और उस पे मार्क कर लीजिए इन द रेशियो 2:1। ओके, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑन 31 मार्च 2023 मीन्स साल के एंड में the balance in their capital account after making adjustment for profit and drawings। तो उनके क्लोजिंग बैलेंस दिए, किसका एडजस्टमेंट हो गया, उन्होंने प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग्स का एडजस्टमेंट कर लिया है 90,000 एंड 80,000 रेस्पेक्टिवली। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड आपकी 2023 30,000। ड्यूरिंग द ईयर मनोज विड्रॉ 40,000 एंड नितिन विड्रॉ 20,000। ड्यूरिंग द ईयर आपको दिया हुआ है बट आप नीचे देखिए इंटरेस्ट ऑन अमाउंट, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट आपको दिया हुआ है, तब आपको दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है कि आपको टाइम पीरियड दिया है कि नहीं। जब सीधे अमाउंट ही दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। सब्सिक्वेंटली इट वाज नोटेड एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% वाज नॉट प्रोवाइडेड। तो ये आपका एक केस 1 हो गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं गया था और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू मनोज एंड नितिन ये भी नहीं है, तो ये केस 1 हो गया। केस 2 आपका प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, थर्ड केस भी नहीं है कि आपको रॉन्ग अमाउंट दे दिया, और फोर्थ केस है। तो इसमें आपका फर्स्ट केस और फोर्थ केस है। वेरी गुड। पास नेसेसरली एडजस्टिंग एंट्री एंड शो योर वर्किंग्स क्लियरली। तो सबसे पहले अब इसमें हम क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। ओके, so first this is your illustration 54, calculation of opening capital। चलिए, पार्टनर्स के नाम क्या थे, मनोज और नितिन। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप तो एग्जाम में पूरे लिखिएगा। क्लोजिंग कैपिटल कितने दिए हुए, 90,000 80,000। अब इसमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, रीड केयरफुली कि ये क्लोजिंग बैलेंस है आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग्स। तो अब मैंने आपको वो लेजर समझा के फॉर्मूला तो डिराइव करा दिया कि फर्स्ट केस में जब कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड हो, सेकंड में जब कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है, बट आपको कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस दिया और बोला गया है ये क्लोजिंग कैपिटल आया आपको आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग्स। तो अब आपको याद करना है कि प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं कि माइनस, और ड्राइंग्स को क्या करते हैं, तो ड्राइंग्स को प्लस करते हैं। वेरी गुड। तो प्लस ड्राइंग्स, ड्राइंग्स के इतने अमाउंट आए आपके 40,000 एंड 20,000। तो ये हो गए आपके 1,30,000 और ये हो गए आपके 1 लाख। ओके, एंड आपके प्रॉफिट है आपके कितने, 30,000 इन द रेशियो 2:1। 2:1 नो, तो 30,000 को 2:1 में करेंगे तो डेट इज 20,000 10,000। आई होप सो आप ये समझ के होंगे मैंने ड्राइंग्स क्यों प्लस किया है। हाँ, सारे आपके डेबिट आइटम्स जो होते हैं प्लस होते हैं, आपके कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड हो या फ्लक्चुएटिंग हो। तो ये ड्राइंग्स आपके डेबिट आइटम में हुए इसलिए प्लस हुए, और प्रॉफिट आपके क्रेडिट आइटम हुए इसलिए माइनस हुए। तो ये आपके आ गए 1,10,000 और ये 90,000। ये आपके आ गए ओपनिंग कैपिटल। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमने कैलकुलेट किया ओपनिंग कैपिटल। वेरी वेल डन। तो फोर्थ केस ये था ही, और आगे तो आपको सब पता ही। अब हम पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं हम सब। शैल आई इरेज? ओके, चलिए अब आप स्टार्ट कीजिए पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बनाना, वो तो आप जानते ही हैं। बस फोर्थ केस में नया था ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना, तो आपको मैंने समझा दिया है।
चलिए, कम ऑन, वाओ, आप तो मेरे से भी तेज चल रहे हैं. वेरी गुड, आई एम हैप्पी टू सी दिस. मनोज, नितिन एंड दिस इज टोटल. तो क्या क्या हुआ है इसमें? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हैं. हाँ, तो ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट केस और फोर्थ केस का था. तो फोर्थ केस हमने ओपनिंग कैपिटल निकाल ही लिया है. अब फर्स्ट केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए एट द रेट 10%. तो ये क्रेडिट होगा. तो आपका ओपनिंग कैपिटल आया था 1,10,000%. उसका आपका 10% इधर आ गया 11,000 और इधर आ गया आपका 9,000. तो 20,000. और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का तो अमाउंट ही दिया हुआ है. ये डेबिट होगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से 3,000, 2,000. तो टोटल आपके 5,000. तो ये आ रहे हैं आपके 8,000, 7,000 एंड दैट इज 15,000. तो अब इतने अमाउंट आपके, अब आप रिवाइज कीजिए, इतने अमाउंट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो रहे हैं. तो फर्म को क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है. तो फर्म को लॉस होता है तो वो क्या करता है? अपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करता है. वेरी गुड. So division of loss to partners in ratio 2:1. ये आप लिख दीजिए ₹15,000 का. तो ये आपका डेबिट होगा पार्टनर्स 15,000 का, 10,000 और 5,000. यहाँ पे क्रेडिट बढ़ा, डेबिट बढ़ा है तो यहाँ पे 2,000 डेबिट हो गया. यहाँ क्रेडिट बढ़ा है तो 2,000 क्रेडिट हो गया और यहाँ नील. तो फाइनल एंट्री क्या हुई? यहाँ पे कौन सा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है? एम. और यहाँ आपको क्वेश्चन में कोई कैपिटल के बारे में बोला नहीं है कि फिक्स्ड है. अगर फिक्स बोलता तो उसको टच ही नहीं करना, हमको करंट अकाउंट की एंट्री करनी. वेरी गुड, नहीं बोला है आपको तो आप इसको फ्लक्चुएटिंग ही मानेंगे. तो लिखेंगे यहाँ पे एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000 to N's capital account 2,000. Adjustment entry for omission past. Okay, done everybody. आई होप सो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. तो ये फोर्थ केस क्या था? आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना है. ओपनिंग कैपिटल निकाल लिया और फर्स्ट केस है ओमिशन जो नहीं दिया उसको दे दीजिए एंड आप अपने सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लीजिए. अब आई होप सो अब आप सबको जो हमने पास्ट एडजस्टमेंट की थी टॉपिक, लास्ट टॉपिक ऑफ आपके फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बोर्ड एग्जाम में आती है. इसके चारों केसेस आई होप सो आपको क्लियर हो गई होंगी. फर्स्ट केस ओमिशन, जब हम कोई एंट्री करना भूल जाते हैं तो उसके जो करेक्ट एंट्री ट्रीटमेंट वो कर दीजिए. सेकेंड केस, जब प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट कर लिए हैं तो अगर रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट कर तो पहले वापस ले लीजिए. अगर आपने प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया पार्टनर्स को, तो आपने प्रॉफिट दिया तो क्रेडिट किया पार्टनर्स को, तो आप पहले ले लीजिए. तो पार्टनर्स क्या ऑन डेबिट कर दीजिए. और उसके बाद फिर मैंने आपको प्रीवियसली समझाया था थर्ड केस है, अगर आपने रॉन्ग अमाउंट दे दिया, देना था आपको 10% और आपने 9% दे दिया तो 1% अब दे दीजिए. एंड फोर्थ, आपका जब आपका ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ है तो क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है तो कैसे निकालते हैं. ठीक है, आई होप सो अब आपको पास्ट एडजस्टमेंट की ये चारों केसेस समझ में आ. तो मेरे अकाउंट्स के गैंगस्टर, इस तरह हमने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर एंड कर लिए. अब अगर आपने कोई भी वीडियो मेरी मिस की है तो प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट आप उसे देख लीजिए और सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लीजिए. मैं आपको 2 डेज दे रही हूँ और फिर नेक्स्ट अब जो मेरी वीडियो आएगी, क्लास आएगी, उसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी इस चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप. तो मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने से पहले ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने साइड से सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लीजिए, तभी
तभी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अगर सिर्फ मैं ही सॉल्व करूंगी और आप नहीं करेंगे तो फिर फायदा है, क्योंकि मैं आपको क्यों पढ़ा रही हूँ, आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए। तो इट्स माय रिक्वेस्ट कि मैं आपको 2 डेज दे रही हूँ, आप मेरे सारे वीडियोस देख के अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए और उसके बाद फिर मैं आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी। फिर हम सब मिल के क्वेश्चंस धूम धड़ाम से सॉल्व करेंगे और फिर आपके एग्जाम्स को जवाब दे देंगे कि वी हैव डन आवर बेस्ट। ओके, चलिए, तो आई होप सो अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। गैंगस्टर्स, बाय बाय। नाउ इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, नाउ इट्स योर ड्यूटी कि आप सारे वीडियोस देखिए, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। ये 2 दिन एकदम जम के अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और फिर मैं 2 दिन के बाद मिलती हूँ विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और फिर हम धूम धड़ाके के साथ सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मजे के साथ। ओके, सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए कि मुझे भी मोटिवेशन मिले। मैं देखती हूँ आप मेरी वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, तो ये तो गलत बात है कि नहीं? ओके, चलिए, ओके, बाय बाय, कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग।